हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज संस्कृत व्याकरण में आपका अगला जो टॉपिक है संधि, ठीक है, उससे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो हम आपको सभी कराएंगे। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संधि शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसक का है, उपयुक्त सभी का है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी पुल्लिंग का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, कारक कहते हैं, शब्द कहते हैं या संधि कहते हैं? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका तीसरा है, वर्णाना परस्परम विकृतम संधानाम, रिक्त स्थान की पूर्ति कर। वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार होता है क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वर्णः, संधिः या लिंगः। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, सी सही हो जाएगा, यानी संधि कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न 4 है, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है, सन्निकर्षा है, संयोगा है, संहिता है या धातु है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संहिता। ठीक है। अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 5 है कि दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? संहिता, संयोगा, समासा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संहिता। ठीक है, यानी संहिता का ही दूसरा नाम क्या होता है? संधि होता है। ठीक है। प्रश्न 6 है, संहितैक पदे नित्य नित्य धातुपसर्गयो में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संधि, संहितायाम, वाक्य या शब्द? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वाक्य। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 है आपका, संहिता यानी संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, समास में नित्य होती है या उपयुक्त सभी? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी में। प्रश्न आपका 8 है, संहिता विवक्षाधीन होती है एक पद में, वाक्य में, समास में या उपसर्ग धातु में? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो 8 का है वो बी सही हो जाएगा, यानी वाक्य में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, संधि के मुख्यतः भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 6 हैं? तो संधियां कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर वर्ड का स्वर वर्ड से मेल को क्या कहते हैं? यानी स्वर के बाद अगर स्वर मिलता है तो वहाँ कौन संधि होगी? स्वर संधि होगी, अच संधि होगी, ए या बी दोनों होंगी या हल संधि होगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी। यानी स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ड के आने पर जो विकार होता है उसे कहते हैं? यानी व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो वहाँ स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, अयादि या गुण संधि होगी। तो वहाँ पर आपकी हल या व्यंजन संधि होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 12 है, और संधि के कारण हो सकता है लोप हो सकता है, कोई नया वर्ड हो सकता है, 2 या 2 से एक का द्वित्व हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका 12 का जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो सकते हैं। प्रश्न 13 है, हल व्यंजन यानी संधि जो है में विकार होता है, स्वरों का, व्यंजन का, विसर्ग का, उपयुक्त तीनों का? तो किसका विकार होता है व्यंजन संधि में? भाई व्यंजनों का विकार होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 14 है, वाक्य में संधि करना अथवा न करना ऐच्छिक क्रिया है, निषिद्ध क्रिया है, उपयुक्त दोनों है? तो आपकी ऐच्छिक क्रिया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, संधि है, पद विधि है, वर्ड विधि है, इनमें से दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो पद तो होगा नहीं, तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, वर्ड विधि है। ठीक है, पद विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 16 है, व्याकरण के से संबंधित संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, मुख संधि नहीं है। तो स्वर भी होती है, व्यंजन भी होती है, विसर्ग भी होती है, और लेकिन आपकी मुख संधि नहीं होती है। प्रश्न 17 है,
अकहा शवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है? दीर्घ का है, गुण का है, वृद्धि का है, अयादि का है। तो यहाँ आप देख रहे हो पीछे जो दीर्घा लिखा है यानी दीर्घ संधि का, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका प्रश्न 18 है कि अकहा शवर्णे दीर्घा में अक प्रत्याहार से कितने वर्ण का बोध है? अ ई उ री री के अ ई उ री या अ ई उ ड़ या अ ई उ री कृ। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अ ई उ री री। ठीक है, प्रश्न 19 है, आ के बाद आ या आए तो क्या आदेश होगा? दीर्घ आ हो जाएगा, ह्रस्व आ हो जाएगा, प्लुत आ ई हो जाएगा, उपयुक्त शबी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं दीर्घ आ हो जाएगा। प्रश्न अगले की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 20 है, यदि ऋ के बाद लृ शब्द आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ह्रस्व ऋ होगा, दीर्घ ऋ होगा, दीर्घ लृ होगा, ह्रस्व ला होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, दीर्घ ऋ होगा। प्रश्न 21 है, दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालय, दैत्यारि, श्रीशः या उपयुक्त शबी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयुक्त शबी। हिमालय का संधि विच्छेद करें, हिम धन आलया। ठीक है, दैत्यारि का दैत्य धन यारी। ठीक है, श्रीशा श्रीधन ईशा। तो यहाँ आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न आपका अकहा शवर्णे दीर्घा सूत्र के उदाहरणों में लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, यह उदाहरण देने वाले के अज्ञान का सूचक है, या लृकार का दीर्घ नहीं होता है। तो लृ का दीर्घ नहीं होता है, यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है आपका, होत्रकारा इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है, तो कौन सा है? अधिंग गुणा है, अकहा शवर्णे दीर्घा है, इको यड़ची है, अचो अयवा याव है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, अकहा शवर्णे दीर्घा। अगला प्रश्न है, दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीपाधन वली होगा, दीपाधन अवली होगा, कि दीपधन अवली होगा, कि दीपधन वली होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीपधन अवली। ठीक है, दीपावली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 25 है, 26 प्रश्न आपका, गुरुपदेशा का संधि विच्छेद करिए। गुरुधन उपदेशा होगा, गुरुधन उपदेशा होगा, गुरुधन उपदेशा होगा, गुरोधन उपदेशा होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरुधन उपदेशा। अगला प्रश्न है प्रश्न 26 है, मातृधन ऋणम मातृणम किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 27, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपका प्रश्न है प्रश्न 38 है, आद गुणा सूत्र है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या अयादि संधि का। तो यहाँ आद गुणा, गुणा लिखा हुआ है अंत में, यानी गुण संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ए ओ अर अल होगा, आई ओ आर आल होगा, ई उ रि री होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आ या आ के बाद ह्रस्व रे या दीर्घ रे आए बराबर अर हो जाता है, तो किस संधि का है? दीर्घ का है, पूर्व रूप का है, गुण संधि का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गुण संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका प्रश्न 32 यानी 32 है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। उपेंद्र, गंगेंद्र, गंगोदकम, उपमेशा, पवन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पवन जो है वो आपका गुण संधि का उदाहरण नहीं है, किसका? अयादि संधि का है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका जो 32 है 32 वो है, निम्नलिखित में से किसमें गुण आद गुणा सूत्र से संधि है?
सूर्योदय, ग्रीष्म ऋतु, गणेशा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 33। वसंत ऋतु में संधि है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गुण संधि है। प्रश्न 34 है ब्रह्मधन ऋषि में किस सूत्र से संधि है? तो आदेंग गुड़ा, वृद्धि रेच, आद गुड़ा, इकोड़ची। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आद गुड़ा से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 35 है 35। इनमें से कहा गया है कि गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह नहीं है, यानी गुण संधि किसमें नहीं है? तो इनमें से ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका 35 का जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 36 है वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेच है, वृद्धि रादैच है, आद गुड़ा है या अछो अयावायव है। तो यहाँ पर 36 का आपका ए सही हो जाएगा, वृद्धि रेच है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 37 है कि महाऔषधि संधि युक्त पद है महौषधि, महोषधि, महौषधि या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है, महाधन औषधि, महौषधि। ठीक है, तो यहाँ आपका 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 38 है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तथैव, सदैव, गंगैव या मवेव। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, मवेवा नहीं है। ठीक है, प्रश्न 39 है मवेश्वरम का संधि विच्छेद है मम धन ऐश्वरम, मम धन ऐश्वरम, मम धम ऐश्वरम, मम धन ऐश्वरम। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मम धन ऐश्वरम। प्रश्न 40 है अच्छ धन ओहिनी विच्छेद में इसका संधि रूप क्या होगा? अच्छोहिणी, अच्छोहिणी, अच्छोहिनी, अच्छोहिनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका 40 का जो है वो आपका वी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 41 है 41 है वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। प्रश्न आपका 42 है अच्छा दुहिन्या मुपन संख्यानम वार्तिका का उदाहरण है अच्छोहिणी का है, महौषधि का है, पृष्ठोह का है, प्रौढ़ा का है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो, अच्छोहिणी का है। प्रश्न 43 है जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 44 है आ या आ के बाद ओ या औ आए तो ए या ओ होगा, आओ होगा, ए ओ आई ओ होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, ओ होगा। ठीक है, प्रश्न आपका 45 है 45 कि कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधो परिमाणे च। ठीक है, प्रश्न 46 है वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रि वर्णयो मिथ्या शवर्णयम वाच्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 47 है 47 है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो 47 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 48 है न धन ए कहा न कहा संधि में करने वाला सूत्र है वृद्धि रादैच है, वृद्धि रेच है, आद गुड़ा है, आदिंग गुड़ा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 48 का वी सही हो जाएगा, वृद्धि रेच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 49 का है कि सुमेलित करें। ठीक है, यानी मिलान करने, सही मिलान करने। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है
वो बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न आपका 50 है 50, यड़ संधि का सूत्र है कौन सा है? इको गुण वृद्धि है, इको ऋचि है, इंग्याणः शम प्रसारणम या उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। कौन सा है? इको एड़ची है। ठीक है, एड़ स्वर संधि का। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 51 है, इको एड़ची सूत्र में इक एवं एड़ से क्या तात्पर्य है? तो 51 का जो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी। तो पहला ऑप्शन है आपका ई उ री ली और ए वरला। तो यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 52 है 52 दिया गया है, कौन सा समूह वर्ड यड़ संधि का नहीं है? इत्यादि, इत्यादयः, प्रत्येकम, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही हो जाएगा। तो 52 का जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका यड़ संधि का नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 53 है आपका कि अतिधन अधिक, अत्यधिक में कौन संधि आई हुई है? गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है, यड़ है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 54 है यानी 54 है आपका, यदि धन अपि यद्यपि इनमें से किस सूत्र से साथ हुई है? अदेंग गुणः, इको गुण वृद्धि, वृद्धि रच, इको एड़ची। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एको एड़ची। अगला प्रश्न है, प्रश्न 55 है, एड़ संधि का उदाहरण नहीं है। नदी धन ऊर्मी, अति धन उत्तम, सुधन आगतम या तत्र धन ऐब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्र धन ऐब नहीं है। ठीक है। एड़ संधि की ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है वो समझते हैं कि आपका आधा अक्षर, कोई भी आपका आधा अक्षर उसमें आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी आपका, इसमें तो नहीं दिया गया है, देखो दूसरे वाले में भी आधा है, तीसरे वाले में भी है, लेकिन चौथे वाले में आधा नहीं है। इसमें 2 मात्राएं भी हैं ऊपर, तो इसलिए नहीं होगा। प्रश्न आपका 56 है 56, अयादि संधि करने वाला सूत्र है लोप साकलस्य, एचो अय वायाव, एचो अय वय यवादि, एचः अय वा वाव। ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 57 है, ए ओ आई ओ के बाद यदि कोई स्वर वर्ड आए तो ए ओ आई ओ के स्थान पर क्रम से आदेश होगा। ए का अय, ओ का अव, आई का आय, ओ का आव। तो यहाँ पर आपका जो 57 का है पहला ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 58 है 58 कि निम्न से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर 58 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये आपका अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, पोधनेत्रम पवित्रम किस सूत्र से संधि हुई है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 60 है, द्ववेव का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वे धन एव होगा, द्वय धन एव होगा, दो धन ऐब होगा कि दो धन ऐव होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, द्वय धन एव होगा। प्रश्न 61 है, वाल्को धन अपि, वाल्का वपि में संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है या फिर पर रूप संधि है। तो 61 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अयादि संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 62 है, स्वर संधि में अय होगा ए प्लस आ के मिलने से, आई प्लस आ के मिलने से, ओ प्लस आ के मिलने से या ओ प्लस आ के मिलने। तो 62 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, ए धन आ के मिलने से। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आपका अगला। चलिए प्रश्न आपका 63 देखेंगे, 63 है, ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या होगा? अय होगा, अब होगा, आय होगा कि आब होगा। तो क्या हो जाएगा? तो आपका अब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 64 जो है आपका, उसका जो सूत्र है संधि का कौन सा होगा? एंग यहाँ पदांतादति,
एंग पररूपम, सी सही होगा या डी सही होगा? इनमें से तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 65 है, 65 आपका दिया गया है। जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो आ को हो जाता है पररूप, पुरूप, दीर्घ रूप या गुण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, पररूप। ठीक है। प्रश्न 66 है आपका, पूर्वरूप का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा पूर्वरूप का उदाहरण नहीं है? तो 66 का आपका ए हो जाएगा। पूर्व रूप आपकी पहचान होती है, ये जो चिन्ह दिया गया है आपका आ का, ये आपका आना चाहिए। तो इसमें देखो पहले वाले में ऑप्शन में कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 67 है, 67, वनेधन अत्र वनेत्रा, इस संधि में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर आपका 67 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, एंग यहाँ पदांतादति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 68 है, वृक्षेयश्मि पद में संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, पररूप संधि है या पूर्व रूप संधि है? तो 68 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी पूर्व रूप संधि है। प्रश्न 69 है, 69 आपका है, गते धन अपि, गते में पद में संधि है, पूर्व रूप, पररूप, अयादि या प्रकृत? तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी पूर्व रूप संधि है। अगला प्रश्न है, सकंदवादीषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही हो जाएगा? तो 70 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शकुंदः, करकुंदः, मनीषः, पतंजलि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 70 है, शकुंदः आदि शब्द में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर संधि होती है, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पर रूप संधि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 72 है, पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंग पर रूपम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 73 है, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर कौन सी संधि होगी? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी पूर्व रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी, पहला गलत हो गया, यहाँ पर रूप क्या होना चाहिए? पूर्व रूप नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका पर रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 74 है, पर रूप संधि का उदाहरण है, प्रेजते, उपोषति, अवेही या उपयुक्त तीनों? तो 74 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों ही सही है। ठीक है, प्रश्न 75 है, प्रधन एजते प्रेजते किस सूत्र का उदाहरण है? एंग पररूपम, एंग पदांतादति या आद गुणा, अचो, अयबा, याव का? तो यहाँ 75 का जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, एंग पररूपम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 76 है आपका, उपधन ओषति, उपोषति में हुआ है पररूप, पूर्व रूप, प्रकृति भाव या इनमें से कोई नहीं? तो 76 का आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी पररूप हुआ है। प्रश्न 77 है, प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है, इनमें से कौन सा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लुत प्रग्रहम अचि नित्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 78 आपका 78 है कि प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी संधि का न होना, ज्यों का त्यों रहना या उपयुक्त दोनों? तो 78 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोई संधि का न होना और जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, प्रश्न 79 है, प्रकृति भाव का उदाहरण है, ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है जो आपका 80, भानुधन ऐतो, भानु ऐतो
यहाँ प्रकृति भाव संधि किस सूत्र से है? ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो 80 का हो जाएगा आपका ए, प्लुत प्रहरम अचि नित्यम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुल 80 प्रश्न मैंने आज करा दिए हैं, और जो भी इस टॉपिक से बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।